नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पिकन्स। आरआरबी चेन्नई को लेकर के यहाँ पर काफ़ी सारा मुझे कमेंट्स आया और इस वजह से मुझे फिलहाल आरआरबी चेन्नई के ऊपर ये वीडियो बनाना हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि रैंक आईक्यू के डिटेल्स को लेकर के मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपकी कितनी रैंक होगी जिसकी वजह से आपका पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा। देखिए इसमें दो बातें हैं, दो तरह की रैंकिंग मैं बताऊंगा। पहली वो होगी जिसमें आप 100% श्योर होगे और दूसरी जो रैंक होगी मोस्ट प्रोबेबली वहां पर भी आप 99% अपने आप को सिक्योर बना सकते हो। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, इन्हीं दो बातों के बेसिस पर हम चलेंगे। और ये जो डाटा है, ये जो रैंकिंग आई हुई है, वो कुल मिलाकर के जो लेवल 6 का जो रिजल्ट है उसके बाद ही इसे डिसाइड किया जा सकता था। इसीलिए ये जो है लेवल 5 के बारे में ही हम सिर्फ बता रहे हैं, बाकी दूसरे लेवल्स के बारे में अभी बताना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके डाटा हमारे पास अभी उतने हैं नहीं। दूसरी बात जो है रैंक आईक्यू को लेकर के है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना है कि रैंक आईक्यू की जो डाटा है वो कंप्लीट डाटा नहीं है। तो डेफिनेटली ये माना जा सकता है कि रैंक आईक्यू पे जो डाटा है वो कंप्लीट नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबली ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि जो हाई रैंकर स्टूडेंट हैं जिनके नंबर कट ऑफ से कहीं ज़्यादा हैं, तो वैसे कैंडिडेट डेफिनेटली उन्होंने अपना रैंक आईक्यू पे यहाँ पर चेक किया ही होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता भी है, जिनके नंबर अधिक होते हैं वही लोग चेक भी करते हैं। उनमें से कुछ एकाक दो बच्चे ऐसे होंगे या 10 बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं चेक किए होंगे, तो उनसे काफ़ी इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आ रही है तो। ठीक है, बट इसको भी कंप्लीट किया जा सकता है अगर आप इस रैंक आईक्यू के लिए दूसरे स्टूडेंट को आप प्रमोट करो, उन्हें बताओ कि वो भी अपना डाटा यहाँ पे जाके शेयर करें, रैंक आईक्यू पे जाकर अपनी रैंकिंग चेक करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट रैंक आईक्यू पे अपना डिटेल चेक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने भी अभी तक अपने रैंक आईक्यू पर डेटा शेयर नहीं किया है तो जाइए रैंक आईक्यू पहले अपना अपना रैंक चेक करिए। ठीक है, आप सभी लोग जाइए और जो भी आपसे रिलेटेड जो आरआरबी चेन्नई से बच्चे हैं उन सभी को बोलिए कि वो भी जाकर के अपना चेक करें। कम से कम वो बच्चे जो लेवल 5 में क्वालिफाई कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली जाकर के वहां पे करें। ठीक है, और इसके अलावा वीडियो को आप लाइक करिए और ज़्यादातर लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भी अपनी डेटा जो है वो शेयर करेंगे और आपको एक एक्यूरेसी यहाँ पर मिल पाएगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो आपको लगातार यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए आरआरबी चेन्नई में हम लेवल 6 की बात करेंगे पहले। यहाँ पर आप देखिए कि लेवल 6 की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कुछ इस तरीके से है। यूआर में 285 सीट्स है, एससी में 85, एसटी में 39, 131 ओबीसी में और 61 ईडब्ल्यूएस में। कुल मिलाकर के 601 जो पोस्ट है आरआरबी चेन्नई में लेवल 6 के अंदर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर की ही पोस्ट है, कमर्शियल जो अप्रेंटिस का था उसकी पोस्ट इसमें नहीं है। तो क्योंकि लेवल 6 का जो रिजल्ट आया है 1:1 में आया है, इसका मतलब ये है कि जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उसने स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं और ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं ये लेवल 5 में रिपीटेड है, ऐसा आपको पता है। और मैंने कई सारे वीडियोस में मैंने आपको दिखाया भी है। अगर आपको नहीं आइडिया है इसके बारे में कि रिपीटेड कैसे हम बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, लेवल 6 का जो रोल नंबर है उसे निकालिए, लेवल 5 के जो रोल नंबर है उसे निकालिए और उन रोल नंबर्स को मैच कराइए। तो आप पाएंगे कि 80% से अधिक, कम से कम 90%, 95% रोल नंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली मिल रहे हैं। फिर भी हम 80% को लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों को एक तरीके से मिनिमाइज करके ही रखा जाना चाहिए ताकि हमारी एक्यूरेसी है वो मेंटेन रह सके। तो कहीं ना कहीं 80% हम यहाँ पे लेके चलेंगे और बाकी आप अपना डिटेल में जरूर जाकर चेक करिए कि देखिए लेवल 6 से कितने रोल नंबर्स हैं जो लेवल 5 में मिल रहे हैं, है ना। वो आप चेक करेंगे तो आपको और भी ज्यादा इस पे कॉन्फिडेंट बूस्टअप होगा। फिलहाल 80% अगर हम देखें तो यूआर में जो वैकेंसीज है 285, उसका 228 होता है। और एससी में इस तरीके से 68 कैंडिडेट होंगे जो लेवल 5 में क्वालिफाई ऑलरेडी हैं। 31 एसटी से, 104 ओबीसी से और 48 जो है ईडब्ल्यूएस से ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 में भी कॉमन रोल नंबर शेयर कर रहे हैं। ऐसे में जो लेवल 5 के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट होगा क्योंकि ये स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब बात करते हैं लेवल 5 की वैकेंसीज पर। तो देखिए लेवल 5 की जो वैकेंसीज थी
वो 531 टोटल है यूआर की, 185 एससी की, 122 एसटी की, ओबीसी की 287 और ईडब्ल्यूएस की 110, और इस तरीके से कुल मिलाकर के 1235 जो वैकेंसीज हैं वो लेवल 5 के अंदर में है। और आपका जो कटअप था वो ये गया हुआ था, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं कटअप से कितना नंबर ज्यादा होना चाहिए, एक तो ये मुद्दा रहता है स्टूडेंट का कि कटअप से कितना ज्यादा नंबर होना चाहिए कि आप जो है फाइनली अपने आप को सिलेक्ट कर पाओ। देखिए ये भी प्रोडिक्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कितना नंबर ज्यादा होना चाहिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए और टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि एक नंबर के बीच में, जैसे 73 है तो 74 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, ये कैलकुलेट करना काफी लगभग लगभग देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड इतना ज्यादा होता है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि एक नंबर के बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे। बहुत सारे ऐसे कॉमन स्टूडेंट होंगे जिनके नंबर सेम होंगे, 73.27 पे कितने सारे स्टूडेंट होंगे, इसके अलावा 73.35 होगा तो उस पर कितने कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे बहुत सारे हजारों कैंडिडेट हो सकते हैं एक नंबर के ऊपर। तो ये चीज पता करवाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर जो रैंक आईक्यू की तरफ से जो डेटा दी जा रही है उसके ऊपर थोड़ा सा रिलायबल किया जा सकता है, और उसके अनुसार ये चेक किया जा सकता है कि आपके आगे कितने स्टूडेंट हैं और कितनी पोस्ट खाली हैं जिस पर आपको बुलाया जाने वाला है। इन चीजों को कंपैरिजन यहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं लेवल 5 में जो टाइपिंग पोस्ट है उसकी वैकेंसी कितनी है और नॉन टाइपिंग की वैकेंसी कितनी है, और उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए। देखिए टाइपिंग पोस्ट में जो वैकेंसी है वो ये 256 है यूआर की, एस एससी की 73 है, एसटी की 66 है, 91 ओबीसी की है, 50 ईडब्ल्यूएस की, और इस तरीके से कुल जो टाइपिंग पोस्ट है वो 536 है। और इसी 536 टोटल पोस्ट के लिए आपको कॉल किया गया था, जिसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिस्ट आया था जो लेवल 5 का सीबीटी 2 के बाद टाइपिंग पोस्ट के लिए, वो इसी का जो भी 10 गुना या 12 गुना आया था वो यही था। हालांकि चेन्नई में मेरे ख्याल से 9 गुना या ऐसा कुछ समथिंग आया हुआ था। बाकी जो नॉन टैपिंग पोस्ट है उसको यहाँ पर अभी तक कुछ रिजल्ट या फिर कुछ ऐसे नॉमिनेशन हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी आपका कट ऑफ गया हुआ है 536 से 8 गुना कैंडिडेट अगर देखा जाए तो समथिंग 4000 और 5000 के बीच में आएंगे। तो इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। अब क्योंकि जो भी मान लो यहाँ पे 5000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, अगर मान लेते हैं चेन्नई में, तो इन जो 5000 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं टाइपिंग पोस्ट में, तो कहीं ना कहीं इनके जो नंबर हैं वो आपका जो कट ऑफ है गया हुआ है उससे अधिक है, तभी तो इनके नाम आए हैं। तो इन्हीं 5000 में से वो सभी स्टूडेंट जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, और इन्हीं में से इन सभी पोस्ट पे उनका सिलेक्शन भी होगा। इस वजह से इन दोनों ही पोस्ट को कंबाइन करके यहाँ पर हमें रैंकिंग देखनी होगी। और अगर आप इस रैंकिंग के बीच में आते हैं, चाहे आप टाइपिंग क्लियर कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइपिंग वाली पोस्ट मिल जाए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट मिल जाएगी। बस ये है कि आपकी जो रैंकिंग है इस नंबर ऑफ पोस्ट के अंदर में होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 531 है, और आपकी रैंकिंग मान लीजिए आती है 530, बस इतना ही हम मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे आगे कितने लोग हैं, 529 लोग हैं, लेकिन चाहिए कितने, 531। तो आप इसमें कर सकते हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं, आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है। बट यूआर कैटेगरी के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि यूआर के सेक्शन में इन कैटेगरी के भी स्टूडेंट आ सकते हैं अगर उनके नंबर यूआर के कट ऑफ से अधिक हैं। तो इन सभी कैटेगरी से, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इन सभी कैटेगरीज के अगर नंबर यूआर के बराबर या उससे अधिक है तो वो भी यहाँ पर फेल करेंगे। इसकी वजह से यूआर की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी काफी ज्यादा रहता है। तो अगर आपकी जो रैंकिंग है बढ़ेगी, अभी मैं बताऊंगा कितना, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि 531 जो है यूआर कैटेगरी में अगर आपका आ रहा है अभी, तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर आपका फुल चांस है होने का। मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा एससी के लिए तो ये पोस्ट रिजर्व ही है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि अगर आपका ए 185 के अंदर में आपका रैंकिंग है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है, बिल्कुल नहीं। इतना रैंकिंग अगर आ रही है तो आपका 100% सिलेक्शन यहाँ पे होने का चांस है। ठीक है, इन रैंकिंग में अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली 100% आप मान के चलिए
कि आपके कैटेगरीज में, चाहे वो आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है और इतने ही कैंडिडेट को बुलाएंगे, और इतने ही कैंडिडेट अगर आपसे इन कैंडिडेट के अंदर में आप आगाते हो, जैसे 110 है, मान लीजिए आपकी 100 रैंकिंग आ रही है, 101 आ रही है, या उससे कम आ रही है, किसी किसी की 14 आ रही है, 15 आ रही है, 16 आ रही है, तो क्यों नहीं आपका होगा? क्योंकि आपसे आगे स्टूडेंट तो बहुत कम है, ऐसे में आपका नंबर भी बहुत अच्छा होगा और आप इसमें जरूर हो जाएंगे। मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगा जो लोग ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डाटा है वो कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने डाटा शेयर ही नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं ये रैंकिंग बढ़ सकती है जी, बिल्कुल बढ़ सकती है, लेकिन इसका बहुत कम चांस है। क्यों? क्योंकि जिनके नंबर्स अधिक हैं डेफिनेटली उन्होंने अपना चेक किया है। और दूसरी बात, अगर आपकी रैंकिंग ठीक है, मान लीजिए ये 110 वैकेंसी है और आपकी रैंकिंग आती है 100, ठीक है, तो आपसे कितना आगे चल रहे हैं, 10 चल रहे हैं, और अगर 10 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के नहीं डाले होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे। या फिर अगर और अच्छी आपकी रैंकिंग है, मान लो 90 आपकी रैंकिंग आती है और पोस्ट सिर्फ 110 है, तो आप 20 अंक ज्यादा चल रहे हैं, 20 लोगों से आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में 20 लोग अगर आ भी जाएंगे तो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आपसे अधिक होंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं ये आपको देखना होगा कि आपकी रैंकिंग कितनी अधिक है। अगर इनसे काफी ज्यादा अधिक है, मतलब इनके अंदर में काफी कम है, तो आप 100% मानिए। और उन बच्चों की, उन स्टूडेंट की बात करूंगा मैं जिनकी रैंकिंग इन रैंकिंग से अधिक है, इन नंबरों से अधिक है। जैसे कि अगर मान लो आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, ओ एससी से बिलोंग करते हो, और आपकी रैंकिंग यहाँ पर आ रही है 130 या 140 आ रही है, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो देखिए, जो रिपीटेशन हुए हैं उनको भी हमें कंसिडर करना होगा। रिपीटेशन क्या, कि जो लेवल 6 में कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना डाटा यहाँ पर शेयर किया होगा रैंक आईक्यू पर, और इनकी वजह से ही आपकी रैंकिंग बढ़ी हुई है। तो इनको भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो फाइनल जो रैंकिंग बनती है वो ये वाली बनती है। यूआर कैटेगरी में 759, एससी में 253, एसटी में 153, ओबीसी में 391 और ईडब्ल्यूएस में 158। तो अपने अपने कैटेगरीज में अगर आप ये रैंकिंग के अंदर में आते हैं तो भी आप 99% मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा। अब 99% क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात यह है कि ये रैंकिंग इंक्रीज हो सकती है क्योंकि 100% डाटा यहाँ पर रैंक आईक्यू पे स्टूडेंट के नहीं है, ठीक है, आप उसे 90% ही मानिए, ठीक है, 90% लोगों ने वहां पे शेयर किया होगा जो आपसे अधिक नंबर रखते होंगे। दूसरी बात, जो रिपीटेड कैंडिडेट हैं उनको मैंने 80% इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि देखिए, हम तो देख रहे हैं जब रिपीटेशन तो लगभग 90% रिपीटेशन हो रहा है, ये बात तो आप मानते हैं, लगभग 90% रिपीटेशन हो रहा है, किसी किसी जोन में 90 से भी अधिक हो रहा है, ठीक है। तो इतना रिपीटेशन है फिर भी मैंने 80 ही क्यों लिया? क्योंकि जो रिपीटेड कैंडिडेट हैं, क्या जरूरी है कि वो सारे कैंडिडेट ने अपना डेटा शेयर ही किया होगा? इसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए मैंने 80% लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो रैंकिंग है वो एक तरीके से 99% आप श्योरिटी के साथ मान सकते हो। ऐसे में जनरल कैटेगरी के साथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरे कैटेगरीज के स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे। तो जनरल कैटेगरीज में आप मान लो कि आपकी 759 जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 700 के अंदर आपकी रैंकिंग आ रही है, ठीक है, तो आप 100% अपने आप को मान सकते हो कि आपका जो है यूआर कैटेगरीज में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज के साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन सभी नंबर्स रैंक के अंदर में है, जैसे एससी में अगर आप हैं तो 253 के अंदर में है, एसटी में है तो 153 के अंदर में आपकी रैंकिंग है, ओबीसी में 391 और ईडब्ल्यूएस में 158 के अंदर में है, तो आप 100% अपने आप को मान सकते हो कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब अगर आपका टाइपिंग क्लियर है तो डेफिनेटली आपका टाइपिंग पोस्ट में हो जाएगा, और अगर टाइपिंग नहीं क्लियर है फिर भी रैंकिंग आपकी अच्छी आ रही है तो नॉन टाइपिंग में आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के मेरा एनालिसिस है। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपका मेरा एनालिसिस। क्या आप इसे 100% श्योर मानते हो कि ऐसा होगा? बिल्कुल, मैं ही अपनी तरफ से 100% श्योर हूँ। आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा तो दूसरे आरआरबीज के स्टूडेंट हैं, आप अपने आरआरबीज का नेम लिखकर मुझे जरूर कमेंट करिए। आपकी आरआरबी से अगर ज्यादातर कमेंट्स आते हैं तो मैं उस के ऊपर भी यहाँ पर कट ऑफ लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी आरआरबी में कितनी आपकी रैंक होनी चाहिए ताकि आप 100% श्योर हो सको कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।